अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3। तो अब हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे 3.2 हमारी कंप्लीट हो जाए। तो वो 3.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। 17 तक हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करने रेलिवेंट फार्मूलाज लगा कर। अब जिस क्वेश्चन में हमारे पास जितने फार्मूलाज लग रहे हैं हम लोग लगाएंगे और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है। अब 2x² प्लस 3y² और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 4x4 माइनस 6x² y² प्लस 9y4। अब मुझे पता है मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैंने 2x² प्लस 3y² लिखा। अब मुझे पता है कि भाई 4x4 है, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 2x² का स्क्वायर। तो हमारे पास यही टर्म वापस आ जाएगी। फिर माइनस ये a मैं लिख दूंगा, 2x² लिख दिया। और 9y4 जो है मैं लिख सकता हूँ 9y4 को 3y² का स्क्वायर। तो यही टर्म मेरे पास दोबारा बन जाएगी। अब माइनस अब 2x² और b 3y²। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या मेरे पास यही टर्म बनेगी 2 3 6 और x² y² मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x² y²। तो इसको लिखने के बाद मेरे पास यही टर्म बन रही है। अब मुझे पता है कि a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला होता है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस का b²। तो यहाँ पर a ये हो गया a प्लस b, फिर a² माइनस का ab प्लस का b²। अब मैं a मुझे पता है क्या हो गया 2x², b मुझे पता है क्या हो गया 3y²। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर इंटू अब a प्लस बी मैंने इधर लिख दिया, जगह नहीं बची थी तो मैंने गलती से इधर लिख दिया a प्लस बी इंटू a² माइनस का 2ab माइनस का ab प्लस का b²। अब ये चीज़ किसके बराबर है a³ प्लस b³। तो मैं सिर्फ लिख दूंगा a³ प्लस b³, 2x² का क्यूब प्लस का 3y² का क्यूब। तो 2x² का क्यूब करेंगे क्या आंसर आएगा 8x6 प्लस का 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 3 6। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। बुक में भी हमारे पास यही गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम लोग को ये क्वेश्चन गिवन है पार्ट 2 में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई x² प्लस y² x4 प्लस y4। अब मुझे पता है a माइनस बी और a प्लस बी, मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है a² माइनस b²। तो मैंने फॉर्मूला लिखा a² माइनस b² इसके बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं x को a के बराबर ले रहा हूँ, y को b के बराबर ले रहा हूँ। अब x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं x² माइनस का y² लिख सकता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की जगह x² माइनस y² लिख दिया, बाकी एज इट इज। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि x² माइनस y² x² प्लस का y² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a मैंने इधर किसको लिया x² को, b मैंने किसको लिया y² को। तो इधर भी a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया। अब a² करूँगा तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x4, y² करूँगा तो y² का स्क्वायर कितना हो जाएगा y4। और आंसर क्या आएगा बराबर किसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए किसके बराबर था x², b किसके बराबर था y²। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये टर्म क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर x² माइनस y² और x² प्लस y²। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x4 माइनस का y4। तो मैंने इक्वेशन 1 में x4 माइनस y4 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x4 प्लस y4 जो बचा था। यहाँ पर भी a² प्लस माइनस का b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ पर भी a² माइनस का b² का फॉर्मूला लगा दूंगा। a किसके बराबर है x4, b किसके बराबर है y4। तो मैंने लिख दिया a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर। a किसके बराबर है x के पावर 4। तो x4 का स्क्वायर करेंगे तो x8 आ जाएगा, y4 का स्क्वायर करेंगे तो y8 आ जाएगा। अंदर वही a प्लस बी और a माइनस बी। a हमारे पास क्या है x4, b हमारे पास क्या है y4। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x8 माइनस का y8। तो मैंने इस पूरी जगह की जगह मैंने क्या लिख दिया x8 और माइनस का y8, x8 और माइनस का y8। यही हमारे पास आंसर हो गया। अब चल क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्वेश्चन 3 हम लोगों को ये गिवन था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर प्लस गिवन था लेकिन
बुक में वो गलती हुई भी है, यहाँ पर माइनस होगा। अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो बुक वाला आंसर कभी भी नहीं आ सकता, यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले हम लोगों को इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस वाई एज इट इज उतारा और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई मैंने एज इट इज उतारा, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज उतारा, इसके साथ क्या लिख दिया, एक्स फोर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का वाई फोर। ये 4 है, वाई की पावर 4। अब मैंने अरेंज कर लिया, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ये लिख दिया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ए में किसको लूँगा, एक्स को, बी में किसको लूँगा, वाई को। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। इस फॉर्मूले में ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स और क्यूब एज इट इज माइनस वाई का क्यूब, फिर ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई प्लस का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये टर्म बन गई किसके बराबर, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब चलते हैं इस टर्म की जगह। इस टर्म में देखें, यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है, इधर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स, फिर बी की जगह वाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में मैं ए की जगह एक्स पुट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, बी पुट करूंगा, वाई पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, और ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह वाई, फिर ए की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई प्लस बी की जगह वाई और स्क्वायर एज इट इज। तो ये टर्म हमारे पास किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया और इस टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। तो ये हमारे पास एज इट इज उतर गया। अब इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, मैंने ये लिख दिया। बाकी क्वेश्चन एज इट इज। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मतलब मैंने ए स्क्वायर को ही ए के बराबर ले लिया है और बी स्क्वायर को बी के बराबर ले लिया है। तो इस पूरे टर्म को आप ए लें, इस पूरे टर्म को बी लें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। अब मैंने एक्स स्क्वायर को ही ए के बराबर ले लिया है, तो मैं क्या रख दूंगा, इधर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये स्क्वायर मैं ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। यहाँ पर भी हमारे पास वही बनेगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब ये मत समझिए कि यहाँ पर तो 4 था, यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास वाई स्क्वायर बी के बराबर होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर होकर 4 बन जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये वाला लगा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ए किसकी बराबर है, एक्स स्क्वायर की जगह, बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर की जगह। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए का क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब, बी का क्यूब मतलब वाई स्क्वायर का क्यूब, फिर ए प्लस बी है, ये स्क्वायर को काट दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई की पावर 4। अब ये टर्म किसके बराबर हो गई, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो क्वेश्चन में हमारे पास इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो इस टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो 2 3 ज़ा 6, फिर 2 3 ज़ा 6। तो इस पूरे टर्म में हमारे पास ये बन गया टर्म। अब इसको मैंने क्वेश्चन 4 का नाम दिया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए किसके बराबर है, एक्स का क्यूब, बी किसके बराबर है, वाई का क्यूब। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए क्योंकि एक्स क्यूब के बराबर था, बी वाई क्यूब के बराबर था, तो जहाँ जहाँ ए वहाँ एक्स क्यूब, जहाँ जहाँ बी वहाँ वाई क्यूब। तो इस टर्म में मैंने इस टर्म की जगह क्या लिख दिया, एक्स क्यूब का स्क्वायर वाई क्यूब का स्क्वायर। अब 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए किसके बराबर है, एक्स की पावर 6, बी किसके बराबर है, वाई की पावर 6। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जहाँ जहाँ ए था वहाँ एक्स 6, जहाँ जहाँ बी था वहाँ वाई 6। तो हमारे पास लास्ट जो आंसर आया, इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म। तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ये हमारे पास हो गया आंसर। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया ना, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो सकती है, मैं लिख सकता हूँ कि मतलब इसको ही सॉल्व कर 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 हमारे पास लास्ट में आंसर ये आया, तो इसको ही मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसके बराबर। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसी को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो लास्ट आंसर हमारे पास ये आया, तो ये एब्सोल्युटली इसी के बराबर होगा, तो ये हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, इधर भी सेम हम लोग फार्मूला लगा लगा कर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, तो मैंने क्या करा कि a प्लस बी, ए माइनस बी मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ फार्मूला लग रहा है, तो a को मैंने 2x के बराबर लिया, b को मैंने 3y के बराबर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह 2x स्क्वायर 2x, b की जगह 3y। तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन में इस टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। 2x स्क्वायर करूँगा क्या आंसर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 3y स्क्वायर करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 9y स्क्वायर। अब इस टर्म की जगह ये आ गया, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ए को मैंने किसके बराबर लिया, 4x स्क्वायर, बी को मैंने किसके बराबर लिया, 9y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a स्क्वायर, a की जगह क्या, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b क्या है, 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये टर्म किसके बराबर आ गई, 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में इस टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में मैं ये पुट कर दूंगा, तो मैंने इस टर्म की जगह क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो 16x4, फिर 9 का स्क्वायर 81, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। तो अब इस टर्म में क्या टर्म बची थी, ये इस टर्म में तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, बाकी 16x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4 ये लिख दिया। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह 16x स्क्वायर, b की जगह 81y की पावर 4, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a का स्क्वायर करूँगा, 16 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 256, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 81 का स्क्वायर 6561 और y का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, तो y की पावर 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। यही आंसर है, बुक में भी यही आंसर गिवन है हमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारे पास क्वेश्चन 18 की तरह की है। हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगाकर। अब हमारे पास हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में पार्ट 1। अब पार्ट 1 में हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसको अरेंज करेंगे ताकि कोई फार्मूला हम लोग को लगाना आसानी हो जाए। अब एज इट इज़ मैंने इसको उतार लिया, मैंने क्या करा, -1 को मैं इधर ले गया, -1 मैंने इधर ले गया। अब मुझे पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब मुझे देखना है क्या ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। अब a प्लस बी मैंने इधर लिख दिया, a प्लस बी ये हो गया a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूँगा 9, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, b का स्क्वायर करूँगा b का स्क्वायर। अब a b, अब a और b को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3b से 3b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस नहीं, फिर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये 9 है, मैंने a b लिख दिया है। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। a मैंने किसको लिया 3/2 b, b किसको लिया 2/3b। अब जहाँ जहाँ a वहाँ
3/2b और जहाँ b है वहाँ 2/3b। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर 3b से 3b कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 1। अब 3/2 का b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b की पावर 3। अब 3b/2 प्लस 2/3b, 3b/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/4b का स्क्वायर माइनस ये 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर। अब ये टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यही गिवन था। ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास यही टर्म थी, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई 27b³ डिवाइड बाई 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 27b³। तो यही हमारे पास आंसर है और बुक में भी यही गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 2। अब इसमें भी हमारे पास सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सेम सब कुछ सेम। मैंने क्या करा 1 को इधर ले गया। अब मैं a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब a में किसको ले लूँगा 7y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 और b किसको लूँगा 9 डिवाइडेड बाई 7y स्क्वायर। a की जगह 7y स्क्वायर डिवाइड बाई 9, b की जगह 9 डिवाइडेड बाई 7y स्क्वायर। अब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब 7y स्क्वायर से 7y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729। अब y की पावर क्या थी 2 थी, स्क्वायर थी, तो 2 3 सा 6, यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर ऊपर हमारे पास 9 था और नीचे हमारे पास 7y स्क्वायर था, तो 9 का क्यूब 729 और 7y क्यूब का 343 y की पावर 6। अब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 7y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 माइनस ए बी मैंने पीछे कैंसिल आउट करा था तो -1 बचा था, प्लस b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। अब ये टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बुक में भी हमारे पास यही आंसर हमें गिवन है। अब पार्ट 3 में हमारे पास, पार्ट 3 में भी यही है। पार्ट 3 में एक मिस्टेक थी कि यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस गिवन है। अब यहाँ पर जब प्लस होगा तो हमारे पास बुक वाला आंसर नहीं आ सकता, बुक में मिस्टेक है। तो यहाँ पर प्लस की जगह आपने क्या लिखना है माइनस लिखना है, ये बुक में एरर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी, हम लोग मैंने क्या करा +1 को पीछे ले गया, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, वो क्या कौन सा लग सकता है a³ माइनस का b³ बराबर किसके होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब a किसके बराबर है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 और b किसके बराबर है 12 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब मैंने इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें लिख दी। a³ क्या बनेगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 की पावर क्यूब, b का क्यूब क्या बनेगा 12 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 का क्यूब बराबर किसके होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। तो a हमारे पास इसके बराबर था a माइनस बी फिर इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई होंगी, 12 से 12 कैंसिल, x4 से x4 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 और प्लस b का स्क्वायर, तो 12 डिवाइड बाई x पावर 4 का स्क्वायर। मैंने अब यहाँ पर क्या लिख दिया x4 का क्यूब करेंगे तो 4 3 12 और 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब 1728, x4 का क्यूब करेंगे तो 4 3 12। अब a माइनस बी एज इट इज, a का स्क्वायर करेंगे x की पावर 8, 4 2 8 और 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर 1 बचेगा, 12 का स्क्वायर 144, x4 का स्क्वायर 4 2 8, x की पावर 8। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं क्या लिख दूंगा ये लिख दूंगा और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था, सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा, a³ माइनस b³ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। a हम लोग इसको लेंगे c स्क्वायर, b हम लोग इसको लेंगे 1/c स्क्वायर। तो a³ माइनस b³ c का स्क्वायर फिर
ए हमारे पास सी स्क्वायर है इसका क्यूब माइनस बी हमारे पास 1/c² है इसका क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा, ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस 1/c² मल्टीप्लाई किससे होगा, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का ए बी, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/c² से सी स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास किसके बराबर है 1/c², तो 1/c² का होल स्क्वायर। अब 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 बराबर किसके पास सी स्क्वायर माइनस 1/c², सी स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कैंसिल प्लस का 1 प्लस 1/c² का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा c की पावर 6 माइनस 1/c की पावर 6। अब यही हमारे पास आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे सवाल। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड हो जाती है। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।